अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद और आप देख रही हैं प्रोग्राम टी विद आयशा। आज बात करने जा रही हूं, कुछ गए वक्तों की बात है कि मेरा शहर बहुत हरा भरा और बागात से पुर और बहुत खूबसूरत हरियाली जगह जगह नज़र आती थी। बागात भी थे, कुछ फसलें भी नज़र आती थीं, लेकिन लगता है चंद साल पहले की बात है। पर अब ये लगता है कि गए वक्तों की बात है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ने ले ली है और रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ ने ले ली है। तो वो ऐसे लगता है जैसे शहर से इन सारी चीज़ों को जो है ना वो मतलब ख़त्म करने का एक ठेका ही दे दिया है किसी को। क्योंकि अभी वैसे तो मुल्की लेवल पर हमें जो है ना पूरे हमें ये मसला दरपेश है, लेकिन मेरा ताल्लुक़ मुल्तान शहर से है और ऑब्वियसली मैं क्योंकि अगर अपने शहर की बेस पे भी बात करूं तो अभी चंद साल पहले की बात है कि मेरे शहर में बहुत खूबसूरत बागात, स्पेशली मुल्तान का आम बहुत मशहूर है, तो बहुत बड़े बड़े बागात मेरे शहर में थे और बहुत अच्छा आम, मतलब मुल्तान का आम बहुत दूर दूर तक मशहूर है और कहाँ तक जाया भी करता था। लेकिन फिर चंद साल पहले की बात है कि कुछ ऐसा हुआ कि ये जो टाउन माफिया है या आप कुछ भी कह लें, पता नहीं किसकी इजाज़त से कि इंतज़ामिया ने भी आंखें मूंद लीं और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया और सारे बागात जो है उनको धड़ाधड़ काटा जाने लगा, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह जो है बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ ने ले ली, कॉलोनियाँ बनने लगी हर जगह। वो खुले मैदान, वो हरियाली, वो फसलें, वो बागात, वो तो जैसे ख्वाब ही होकर रह गए। तो फिर हमारा मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाग थे आम के, तो आम जो है मुल्तान का वो बहुत मशहूर हुआ करता था। तो लेकिन अभी यानी वो चंद साल पहले की बात है, अब तो ऐसा है कि हम खुद मुल्तान के लोग भी मुल्तान का आम जो है हम तक पहुंचने तक ही रह गया है ना, हमें भी नहीं पहुंच पा रहा पूरी तरह, क्योंकि जब बागात ही नहीं है तो फिर आम कहाँ से आएंगे। तो ये सिर्फ आम की बात नहीं है, मतलब हर तरह से ना शहरों से और ये हरियाली और ये फसलें और ये बागात, और हालांकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ऑब्वियसली ज़रात पे हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमारी बहुत सी ज़राई अजनास जो हैं वो हम उसमें ख़ुद कफ़ील हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कफ़ील थे। बट ऐसा है कि जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो अभी टाउन माफिया है, क्योंकि अभी बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ को देख लें आप कि वो बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ बना रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि लोगों की एक तरह से लोगों से रकम लूटी ही जा रही है, मतलब हवा में होती है, क्योंकि वो एक फ़ाइल उनको दे दी जाती है लाखों रुपए के एवज़, जिसका कोई वजूद, जिस ज़मीन का कोई वजूद उनको नहीं बताया जाता कि भाई कोई प्लॉटिंग होती है या कोई चीज़ आपको, मतलब सॉलिड एक चीज़ आपको एक प्रूव होता है कि आप अगर आपने पेमेंट की है तो फ़लाँ जगह आपकी ज़मीन है या आपने कुछ ख़रीदा है। नहीं, क्योंकि वो तो होता नहीं है, जस्ट पेमेंट लेकर आपको एक फ़ाइल थमा दी जाती है, हाँ जी फ़लाँ जगह जो है ना वो आपकी। अब उस फ़लाँ जगह की जब प्लॉटिंग होगी तो तब देखा जाएगा, तो तब तक तो लोगों की यानी समझ ले जमा पूंजी जो है वो हवा में ही है, उसका कोई वजूद नहीं है, जिस तरह से लोग मतलब ये कर रहे हैं ना। तो ऐसा है कि हमारा ज़रिए एतबार से हमारा मुल्क जो है माशाल्लाह से ख़ुद कफ़ील था और अभी भी होना चाहिए, क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा ज़रात पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से ज़रात को जो है वो मतलब तबाही की तरफ जा रही है, ज़ाहिर है हम जब अपनी फसलें, अपने बागात और इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना शुरू कर देंगे, या जिस तेज़ी से, जिस स्पीड से हम इस तरफ को जा रहे हैं और हम इन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि हमें तो अपनी ज़रूरत की कई चीज़ें दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ेंगी। मतलब हमारे पास कोई इसके अलावा तो कोई चारा नहीं रह जाएगा ना। तो अरबाब इख्तियार को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। मेरी अपील है गवर्नमेंट से, अरबाब इख्तियार से, कि प्लीज़ आंखें बंद मत करें, इस चीज़ पर सीरियसली इशू लें, कुछ नोटिस लें आप, मतलब इस चीज़ को देखें सीरियसली कि क्या चीज़ जो है ना वो मतलब किस तरह से बग़ैर, क्योंकि बग़ैर इंतज़ामिया की इजाज़त के या बग़ैर अरबाब इख्तियार से पूछे बग़ैर या उनकी इजाज़त के बग़ैर पॉसिबल नहीं है। इतना कौन सा माफिया है कि आप लोगों की आंखों के नीचे, मतलब नाक तले आपकी ये सारा कुछ हो रहा है और कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, कुछ भी नहीं किया जा रहा। तो काइंडली इस चीज़ पर सीरियसली जो है वो कोई नोटिस लें। गवर्नमेंट से भी अपील है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, तो हमारी ज़रात जो है इस तरह से अगर हम इसी तेज़ी से इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते रहे तो हमारी ज़रात जो है वो सॉरी टू से कि वो तबाही की तरफ जा रही है और हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो काइंडली इस चीज़ का नोटिस लें और इस चीज़ को देखें, ताकि थोड़ा बहुत सा तो चला गया, लेकिन जो थोड़ा बहुत बच गया है कम से कम उसको तो हम कायम रख सकें। वो ये ना हो कि वो भी सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे हाथों से निकल जाएं और फिर हम हाथ मलते रह जाएं। तो प्लीज़ इस चीज़ का नोटिस लीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।